किसको जिताएंगे समालखा से? पक्का बनेगा। सरकार तो जी बीजेपी की ठीक रहेगी। ज़्यादा जोर तो बीजेपी के लिए है। अब की बार की यहाँ धर्म सिंह के बराबर में कोई कैंडिडेट नहीं। बढ़ाना को संभाल के से MLA बनाओ, जोड़ी करके वोट मांगता हूँ। दो बंदों की टक्कर है जी, धर्म सिंह छोकर है और ये करतार सिंह बढ़ाना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों में टक्कर ही लग रहा है। कांग्रेस कहाँ आएगी? समालखा में या हरियाणा में? पूरे हरियाणा के अंदर विकास का काम करते हैं, विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा। मेन मुद्दा तो मेन सड़क का है। चुनावी मोल तो कांग्रेस का धर्म सिंह छोकर का है। यहीं पे खड़े हो, देख लो खड़े, किसका काम देखा, करे नहीं रहा। जब बीजेपी हमारे यहाँ से जीतती नहीं है, ये क्या जीतेगी? तो आपके चैनल का जो सर्वे होता है ना, एकदम करेक्ट होता है और यहाँ से धर्म सिंह छोकर ही विधायक बनेंगे जी। बदलाव जरूरी है। बीजेपी तो दुखी हो गए। इसको टोरा लेकर भीख मांगने लग रहे, वोट दे दो, इनका फर्ज नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप, और आज हमारी ये चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है समालखा विधानसभा क्षेत्र। समालखा, ये विधानसभा का नाम सुनते ही आपके जहन में इसके विधायक का नाम आ जाता होगा। इसके विधायक धर्म सिंह छोकर, इसलिए इनका नाम नहीं आता होगा आपके जहन में क्योंकि ऐसा कुछ काम करवा दिया उन्होंने जिससे कि समालखा के लोगों की बल्ले बल्ले हुए। बल्कि विवादों से नाम लगातार धर्म सिंह छोकर का जुड़ता रहा और एक लंबा नाता विवादों से रहा। ईडी मामले को लेकर लगातार फंसे हुए हैं, आरोपों में घिरे हुए हैं। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट देगी 2019 में जीतने के बाद। जिस तरीके से ईडी के तमाम जो आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले उन पर चल रहे थे, उसको लेकर टिकट पर भी संशय था, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया, फिर से चुनावी मैदान में है। और इस बार समालखा के क्या कुछ समीकरण हैं, तमाम लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि जीटी रोड बेल्ट की अगर बात करें तो इसका एक अलग महत्व है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नज़र में भी, उनके जहन में भी, और यहाँ के वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं, यहाँ इसको लेकर भी और लगातार लोग देख रहे हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर जीटी रोड बेल्ट का क्या कुछ फैसला होगा। और ये समालखा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये उसी का हिस्सा है। आज आगे बढ़े उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, समझ लीजिए समालखा में इस बार किस तरीके का मुकाबला है, कांटे की टक्कर किस बीच है और त्रिकोणीय आखिरकार समालखा का मुकाबला कैसे हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे लोगों से करेंगे चर्चा। पानीपत जिले की विधानसभा सीट समालखा, जहां आज तक कमल नहीं खिला और इसी उम्मीद में पहली बार बीजेपी ने यहां से 2 बार अन्य पार्टियों से विधायक रहे और पूर्व सांसद करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को मैदान में उतारा है। गुजर बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी के भड़ाना के सामने कांग्रेस ने 2 बार के विधायक रह चुके धर्म सिंह छोकर पर फिर से भरोसा जताया। साल 1990 से पहले समालखा करनाल जिले का हिस्सा हुआ करता था। देवीलाल सरकार ने साल 1991 में नया समालखा बनाया जो पानीपत जिले में शामिल हुआ। इस सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस जीती है तो 2 बार इनेलो भी यहां से जीत हासिल कर चुकी है। 2014 में राजनीतिक समीकरणों को किनारे रखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रविंदर मछरौली विधायक बने। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के यहां मैदान में होने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। इन निर्दलीय प्रत्याशियों में एक नाम पूर्व विधायक रविंदर मछरौली का है। समालखा विधानसभा क्षेत्र को जीटी रोड बेल्ट के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में से माना जाता है। जब भी दल बदल राजनीति का जिक्र होता है तो यहाँ का नाम सबसे ऊपर आता है। समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव में प्रसिद्ध बाबा श्याम का मंदिर भी है, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समालखा के चुनाव में विकास के दावों के बीच बेरोजगारी, बिजली, पानी, यातायात के मुद्दे भी अपना असर दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का बस अड्डा आज भी हाईफाई होने का इंतजार कर रहा है। टोका उद्योग काफी मशहूर है लेकिन उपेक्षा के कारण दम तोड़ चुका है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पानी निकासी सबसे बड़ी परेशानी है। दर्जनों गाँव यमुना से सटे हैं। हर साल नदी के पानी से किसानों को नुकसान होता है। समालखा का चुनावी इतिहास उठाएंगे तो साल 2014 तक यहाँ गुजर कैंडिडेट ही चंडीगढ़ पहुंचा। ऐसे में जातीय समीकरणों को भी यहाँ के चुनाव में नकारा नहीं जा सकता। तो क्या है यहाँ की जनता की सोच अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुँच चुकी है समालखा विधानसभा क्षेत्र में। तो समालखा में इस वक्त हम मौजूद हैं और रेलवे रोड पर हम खड़े हैं और आप पीछे देखेंगे तो ये पूरा हाईवे आपको दिखाई देगा। वो हाईवे जिसको लेकर जीटी रोड बेल्ट का मैं जिक्र कर रही थी, ये पूरी जीटी रोड बेल्ट और ये पूरी मॉडल रोड समालखा की, यहाँ पर ये पूरा बाजार है और लोगों से हम बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं।
और क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि फाइट में बीजेपी का कैंडिडेट भी टक्कर दे रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट तो हैं ही, साथ ही साथ निर्दलीय यहाँ से पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली भी मैदान में है। कितने समीकरण बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं आगे लोगों से करेंगे। नमस्कार जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है समालखा से कौन जीतेगा इस बार? क्या पता है जी कौन जीतेगा, इस चीज का कोई पता थोड़ी ना। अभी पता नहीं है। क्या लग रहा है कि मजबूत चुनाव चल रहा है, बीजेपी नजर आ रही है, कांग्रेस नजर आ रही है, कोई और दोनों की टक्कर है। मतलब बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। हाँ। रविंद्र मछरौली का क्या रहेगा? वो उसका इतना नहीं है। उसका इतना नहीं है। तो बीजेपी कांग्रेस की टक्कर आप बता रहे हैं, कैसे मुकाबला देख रहे हैं? जब लोग फैसला करेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे कि काम किसने अच्छे किए या सरकार किसकी बढ़िया रही? सरकार तो जी बीजेपी की ठीक रहेगी। बीजेपी की ठीक रहेगी, क्यों? बस यही। हाँ? ऊपर भी तो सरकार उनने की है। अच्छा, तो मतलब डबल इंजन की जो सरकार बनाने की बात बीजेपी कर रही है, आप भी कह रहे हैं कि बढ़िया बात है, आप उसके हिमायती हैं कि बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है हरियाणा में होनी चाहिए। हाँ जी, होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस कह रही हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आश्वस्त हैं। आपको लगता है कुछ संभावनाएं हैं? क्या पता लग गया इस चीज का, कौन सी मतलब उधर भी जा सके सीट, इधर भी अच्छा, दोनों ये बात। ई रिक्शा आपकी है, हाँ जी। आप चलाते हैं, काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई तो जो लोग आते हैं तो चुनावों की चर्चा नहीं करते? करते हैं हम। करते हैं। क्या क्या कहते हैं, क्या समझ में आता है आप? बीजेपी की बोलता है, कोई कहता है कांग्रेस ठीक है। अच्छा। यही बात चलती है। तो कह रहे हैं कोई बीजेपी की बोलता है, कोई कहता है कांग्रेस ठीक है। उस तरफ चलते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या माहौल है चुनावों को लेके? माहौल तो जी ठीक है। ठीक है, किसके लिए? देखते हैं जी, ज़्यादा जोर तो बीजेपी के लिए है। हाँ, और बीजेपी का है तो बढ़िया है बीजेपी की सरकार। हाँ जी ठीक है। बढ़िया है। क्या काम लग रहा है आपको बीजेपी ने बढ़िया कर दिया, और सबसे अच्छा कौन सा बीजेपी का काम लगता है आपको? ठीक है जी। हाँ? बीजेपी के टाइम में देखा पुल पाल बन गए हैं, सारी चीज़ें इतना हो गई हैं। तो उससे खुश हैं? दो टर्म्स में लगातार बीजेपी सरकार बना रही है, आपको लग रहा है तीसरी बार बीजेपी के लिए आना आसान है? देखो जी, टाइम बताएगा, काम अच्छे रहे तो। लेकिन आप कह रहे हैं आना चाहिए बीजेपी से। हाँ जी। तो यहाँ से क्या भविष्य तय करेंगे, अपने विधायक को किस पार्टी से चुनना चाहेंगे? देखो जी, टाइम बताएगा अभी तो। हाँ, टाइम बताएगा, अभी सोचा नहीं है। तो टक्कर किसके बीच में, बीजेपी और कांग्रेस, या फिर कोई और भी आपको लग रहा है हावी रहने वाला है? जोर तो जी सबका ही है। जोर तो अच्छा चल रहा है, सबका चल रहा है। कह रहे जोर तो सबका चल रहा है, लेकिन टाइम बताएगा। इनसे भी जान लेते हैं, ये रिक्शा वाले भैया हैं। नमस्कार, काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक है। चुनाव को लेकर लोगों से कुछ चर्चा होती है आपकी? हाँ, आते हैं इलेक्शन वाले नेता लोग आते हैं सब। क्या लग रहा है आपको? बहुत से नेता तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोटर के दिल में कौन सी पार्टी है? बस सभी की अब अपने दिन में अपनी पार्टी होती आपके है। दिल में क्या है? हम तो धर्म सिंह छोक्कर को ही जिताते हाँ हैं। धर्म सिंह छोक्कर के बारे में। अरे धर्म सिंह छोक्कर को जिताते हैं, कांग्रेस समर्थक हैं? हाँ, तो धर्म सिंह छोक्कर, ईडी के मामले चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कह रहे बहुत गफलेबाजी करी है, लगता है आपको? देखो हमारे वहाँ तो हम तो कहते हैं चाहे कुछ भी करा हो, लेकिन हम तो कूड़े में पड़े थे। हमारी तो बहुत सहायता करी है। हमारे वहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, कोई पानी की सुविधा नहीं थी, कोई स्ट्रीट की कोई सुविधा नहीं थी। स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई हैं, हमारे वहाँ का बहुत काम करवाया। वहाँ पे धर्म सिंह छोक्कर ने बढ़िया काम करवाया। ठीक है, कह रहे हमारे वहाँ पे धर्म सिंह छोक्कर ने बढ़िया काम किया है, इसीलिए हम तो धर्म सिंह छोक्कर को पसंद कर रहे हैं। यहाँ चलते हैं। नमस्कार, क्या हाल है जी? विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखो जीतेगा तो जिसकी किस्मत है वो जीतेगा, हाँ। पर जीतेंगे हक बेकार है जीतना भी। यहाँ जनानियाँ पेशाब खाना नहीं कहीं भी, यहाँ नहीं कहाँ जाएंगी है, खड़े हुए पड़े आ रहे क्या फिर ये? तो कोई किसी को बोलते नहीं? आपसे भी पूछती हूँ, एक एक करके सबसे बात करूंगी मैं। तो शिकायत करते नहीं आप, किसी से मांग नहीं करते? सारे तो मांग कर ली, सारे कहे हैं हाँ कर देंगे हैं। कम से कम जनानियों का कम तो पेशाब खाना तो चाहिए है। भंडारे चला रहे हैं इन पे इतनी सारे काम भी हो गए, इन पे बाथरूम नहीं बना गया संभाल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं आप? चाहे धर्म सिंह हो, चाहे भरत सिंह हो, चाहे कहने का मतलब संजय कोई भी हो, गवर्नमेंट पैसे तो देती है इनको। एक बड़ी समस्या है कि यहाँ वॉशरूम नहीं है महिलाओं के लिए, पब्लिक टॉयलेट। आप पर की लेडी जाएगी, आप पर की लेडी जाएगी है, ये कटोरा लेकर भीख मांगने लग रहे, वोट दे दो, इनका फर्ज नहीं है?
ये इतने पे पैसे फूक रहे हैं, एक इन पे 500-2000 का बाथरूम बन जाएगा, ज़्यादा तो नहीं बनता है। नहीं वो चेयरमैन है, 40 रुपए किलो वाली चीनी है और वो 500 रुपए किलो बिकलना है गिरी, वो नगर पालिका का चेयरमैन बन रहा है, उसका फर्ज नहीं है एक बाथरूम बनाने का यहाँ। मतलब ये आपके लिए एक बड़ा मसला वॉशरूम है। नहीं आप चाहते हैं कि महिलाओं को दिक्कत नहीं हो, महिला हो, बच्चा हो, चाहे आदमी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो फर्ज नहीं का। एक तरफ तो क्योंकि सरकार कहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ओपन डेफिकेशन को कंट्रोल करना चाहिए। खुला हो चाहे कैसा भी हो, ये भी एक कटोरा ले रहे हैं, नो भाई मरते दे दो, अरे नहीं इतनी बड़ी भीख मांगने लग रहे, हमारे को वोट दे दो, रुपये खर्च करने लग रहे। तो नेता जब वोट मांगने आएंगे आपके पास तो इतने कड़े शब्दों में बोलेंगे? मनन का कर्जा देना, ये मनन के लाडू खा रखे है, मनन के लाडू खा रखे है। अरे भाई सेब गिर जाएगी, चाय भी नहीं पीते हम किसी की, नहीं जी ऐसे देंगे तो वोट नहीं है, अपनी मर्जी की वोट देंगे। नहीं मर्जी से ही देनी है, वोट आपका अधिकार है। क्या लग रहा है, क्या मसले हैं समालखा के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? समालखा के लोग मैम यहाँ से तो रविंद्र मजरोली की ज्यादा लहर है। हाँ जी। क्यों लहर है ज्यादा? क्योंकि मैडम वही बस एक ऐसे बंदे हैं जो समालखा से हैं, और तो सब बाहर गए हैं। रविंद्र मछरौली यहाँ बनवा देंगे मगर रविंद्र मछरौली क्या हुआ ना, पहले भी रहे रविंद्र मछरौली तो कुछ काम क्यों नहीं किया? पहले भी रहे तो काम क्यों नहीं किया? पहले मैंने कही थी, खुल कर गई थी रविंद्र मछरौली को कर दी श्रेयाम का ही मैंने। अरे इतना तो देना सेठी एक बाथरूम बनवा देना, तुम लड़कियों की शादी करो या फलाना करो। आप रविंद्र मछरौली की टीम में हैं, आप उनकी टीम में है ना, आप रविंद्र मछरौली की टीम में हैं। नहीं मैम, हम तो पता क्या, हम दुकानदार हैं। अच्छा, तो हमको आप तो आके कह रहे हैं जैसे रविंद्र मछरौली ने आपको भेजा हो कि भाई बनवा देंगे वॉशरूम। नहीं हम कह रहे हैं उनको बोलेंगे, फिर हम दुकानदार हैं। इन्होंने भी तो बोला, इन्होंने बोला खुल कर गई मैंने पीछे। नहीं ये बात ये कटोरा लेगा, भीख मांगने लग रहे, दे दो रहा मारता दे दो रहा। अरे एक मिनट, नहीं इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, नहीं इतने पैसे बर्बाद कर रहे, मैंने खर्चा थोड़ा देना, मेरा अधिकार है। बिल्कुल आपका अधिकार है, इस्तेमाल कीजिए। क्या लग रहा है? कुछ नहीं मैडम, बस ये है कि विकास का काम करते हैं, विकास हो जाएगा। मेन मुद्दा तो मेन सड़क का है, इतने खड्डे हैं, मुख्यमंत्री आवा कोई आवा थोड़ा सा रोड़ा गिर देते हैं, उनको भर देते हैं, 2 दिन पीछे फिर इतने खड्डे हो जाते हैं। विकास का बड़ा मुद्दा है, रोड्स वगैरह टूटी हुई हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है विधानसभा के चुनावों में? चुनाव में जी ऐसा है, 2 बंदों की टक्कर है जी, एक इसकी धर्म सिंह छोकर है और ये करतार सिंह बढ़ाना है। अच्छा। और जी आगे विकास बनाओ, यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम वहाँ पे बनवाओ, ये एक बड़ी मांग है आप लोग। ये देखो जी ये देखिए मेन रोड है, जीटी रोड बेल्ट है, और आप जीटी रोड से जब नीचे उतरेंगे समालखा जाने के लिए तो इन तरीकों की तस्वीरों का आपको सामना करना पड़ेगा। गड्ढे इतने ज़्यादा है, लोगों को परेशानी होगी। समालखा से हैं, क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? देखो जी, चुनावी माहौल तो कांग्रेस का धर्म सिंह सोकर का है। वैसे तो वो विधायक थे पर उनका चल ही नहीं, सरकार ने कुछ बजट नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। वाला मामला चल रहा है, उससे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जी उससे। चलता रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे धर्म सिंह छोकर, उनका अलग है, वो सरकार देखेगी। वो उनका हम एक तो विकास ही हल्के में जी करवा पाएंगे धर्म सिंह छोकर? विकास इसलिए अब की बार मौका जी, कांग्रेस की लहर है, वो आएंगे, वो मंत्री भी बनेंगे जी, इसलिए आस है कि वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं की आएगी। सरकार आ रही है कांग्रेस की, आपको लग रहा है मंत्री बन रहा है धर्म सिंह छोकर? बिल्कुल जी, अब की बार काम होंगे जी, उसकी यही आस है सबसे बड़ी जी, क्योंकि यहाँ पे विकास हुआ है नहीं जी, बिल्कुल भी जीरो विकास हो रहा है जी। क्योंकि वो उनका यही मानना था, भी मैंने बहुत कोशिश की, उनके पीछे पहले वो ईडी वगैरह लगा रखे हैं काफ़ी, तो वो कर नहीं पाए इसके कारण कुछ जी। धर्म सिंह छोकर कर नहीं पाए, बहुत सी मजबूरियाँ रही और इस वजह से तमाम परेशानियाँ थी। उस तरफ चलते हैं, देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की, तो सड़क के इस तरफ आ गए हम, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। राम राम दाऊ, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी कांग्रेस दोनों में टक्कर ही लग गए हैं। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस दोनों में टक्कर लग रही है आपको? तो काम बीजेपी की सरकार में बढ़िया हुए या नहीं? ठीक हुआ काम तो। ठीक हुआ। 10 साल की कांग्रेस की सरकार के काम को देखते हैं, 10 साल की बीजेपी के काम को देखते हैं, ज्यादा बढ़िया आपको कौन से लगते हैं? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हवा है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा है? टक्कर है बराबर दोनों की, देखो बराबर टक्कर है।
अभी सरकार आपको क्या लग रहा है कौन बना पाएगा आसानी से? ये बता दे रही बने कौन सी बता ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आपके लिए टक्कर है। क्या लग रहा है किसको जिताएंगे समालखा से? ईडी के मामले चल रहे हैं। पक्का पक्का बनेगा। क्या बनेगा? हाँ ईडी वाले मामले जो चल रहे हैं कोई नहीं हो रहे धर्मा बनेगा। धर्मा बहुत बढ़िया विधायक है। हाँ बहुत बढ़िया, हमारा बहुत काम कर रखे उन्हें, बहुत काम कर रखे। क्या काम करे आपके? हमारा कभी प्रताप सिंह कारोगे उसमें भी कौन था, अस्पताल उन्होंने बनवाया, घाट बनवाए, कच्चा पार्सल बनवाए। सड़क तो बने ना, ये पूरी टूटी है। धर्मा बनेगा एक कन्या बेटी ले। धर्मा हाँ सड़क तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। NHAI की सड़क है क्या? इससे भी पहला था ये रोड तो तोड़ा है। ठीक है, देखते हैं 8 तारीख को किसको बनाएंगे। 8 तारीख को क्या धर्म सिंह चोकर को? क्यों भाई? बढ़िया काम कर रखा है हमारे गाँव में रहने में भी। बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया। ये तो छाता अभी धर्म सिंह चोकर का हुड्डा साहब दिख रहे हैं। बढ़िया काम कर रखा है, ऐसा कौन है? बदलाव जरूरी है। बीजेपी तो दुखी हो गए। दुखी हो गए क्यों भाई? क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? बेरोजगारी इतनी कर रखी है, कर नहीं रखी। मेरिट पे नौकरी दे रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, सब कोरोना काल का देन है ये। अच्छा, तो कोरोना की वजह से आपको लग रहा है? सब ने घर बैठे बैठे पेपर दे रखे थे तो नौकरी मिल रही है। अच्छा, मेरिट पे नहीं है? कुछ भी नहीं जी। कांग्रेस कह रहे आती है तो बिना पैसे के कुछ होता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। खेल भी खो दिए, सारे खेल खो दिए। आप क्या करते हैं? दूध का काम करा। खिलाड़ी विलाड़ी तो नहीं है? नहीं, कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं हम। कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं तो खिलाड़ियों के लिए आपको क्या लगता है बेहतर कौन सी सरकार रही? कांग्रेस सरकार बढ़िया है। कह रहे हैं कांग्रेस बढ़िया है, खिलाड़ियों के लिए भी हुड्डा आएगा। देखते हैं जी 8 तारीख को कौन आता है। ऐसा है जी, हम तो बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, बढ़ाना जी के साथ हैं, और हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं इस परमपिता परमात्मा से, कृष्ण भगवान से, शिव जी महाराज से, आगे परमपिता परमात्मा कृष्ण भगवान बढ़ाना को संभाल के से MLA बनाओ, जोड़ी करके वोट मांगता हूँ। आप क्या परिवार से हैं क्या बढ़ाना साहब के? नहीं, बिरादरी भी मेरी दूसरी है। अच्छा, तो फिर मैं शर्मा जी हूँ, पंडित जी हूँ। पंडित जी हैं? हाँ, ये गुज्जर है। अच्छा, तो मेरा हल्का भी दूसरा है। सराने हल्के से हूँ, पानीपत जिले से हूँ। तो मैं तो नू करके मांगू हूँ, इससे बढ़िया पूरे हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं, इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं। इतना ऐसा क्या हो गया कि आप गरीब आदमी की बेटा झोली फैला के वोट मांग रहे हैं? जोड़ी फैला के वोट मांगता हूँ मैं इसकी। इससे यू गरीब आदमी का स्थिति है और यू गरीब की मदद करता है। इतनी झोली तो नेताजी ने भी नहीं फैलाई होगी। मैं उस घर में जन्म ले रहा हूँ, ब्राह्मण के घर। और मैं एक बात कहता हूँ, इससे बढ़िया इंसान है पूरे हरियाणा में नहीं। इसके घर पे ओढ़ा जाके चाय पानी पिया है दफ्तर पे, और मैं इससे कुछ कोई मैंने और लोभ लालच मेरे द्वारा 1 मिनट 3 बेटी है, 1 बेटा भी 14 साल का है। मैंने कोई नौकरी का क्या का कोई लालच नहीं। तो बीजेपी के कैंडिडेट बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, बीजेपी की वोट मांगता हूँ जी। झोली फैला के बीजेपी की वोट मांग रहे हैं। अब इनकी झोली भरेगी या खाली रह जाएगी देखेंगे। आपको क्या लग रहा है ताऊ? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी हरियाणा में? हरियाणा में। और समालखा से? समालखा से धर्मा। धर्मा? ये धर्मा क्यों बोल रहे हैं वैसे? धर्मा के पीछे की कहानी क्या है? नाम तो धर्म सिंह चोकर है। भाई सीधा अपनी देसी भाषा में धर्मा का धर्म सिंह चोकर है। अच्छा, प्यार से काम करे हैं, सभी बढ़िया है। सभी बढ़िया है, लेकिन यार रविंद्र भी आ सकता है। अच्छा, रविंद्र भी आ सकता है। तो बीजेपी से बढ़ाना साहब? नहीं, ये नहीं। क्यों? ना, बारी आदमी है, लेकिन इनका क्या पता है फरीदाबाद जा बैठेगा, फरीदाबाद जा बैठेगा। धर्मा तो यहाँ है, रविंद्र अपना है। कह रहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्मा की ज्यादा संभावनाएं हैं। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? वोट का? हाँ, वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को? बस कमल का फूल आप देख रहे हैं? फूल, उसके लिए कमल के फूल का वोट। कमल के फूल के फैन है? बिल्कुल। क्या क्या हो गया ऐसा? इब का बीजेपी हमारे यहाँ से जीतती नहीं है। इब का जीतेगी। इब का जीतेगी, गारंटी। इब के लोग कह रहे चुनाव बड़ा मुश्किल है बीजेपी का, आप कह रहे इब के जीतेगी? इब का बीजेपी जीतेगी।
ये गारंटी है। क्यों क्यों ऐसा क्यों, मतलब क्या क्या लग रहा है? लहर बन रही है, बीजेपी की लहर बन अच्छा, रही है। बीजेपी की लहर चल रही है। लहर है यहाँ से, लोग कह रहे कांग्रेस की लहर है, आप कह रहे बीजेपी की लहर है। बीजेपी की है। क्यों है बीजेपी की लहर, जरा हमारे लोगों को समझाइए आप। बीजेपी की कहीं जा लियो, बीजेपी की लहर है जी। हमारे लाइन पार जाओ, गांव में जाओ, कम से कम एक गांव में 60% वोट बीजेपी की है। ऐसा लोगों को क्या काम पसंद आ रहा है बीजेपी का? इनका कुछ काम करा नहीं जाए इसे। हाँ, कैसे कैसे कौन से काम बताइए? कोई काम है, सड़क हो गए, उसके काम हो ही नहीं है। क्योंकि लोग चाहते हैं जो कि ये हमारे पास पहला 2 बार भी बन के जा रहा है पहला, ये फिर लोग इसको चाह रहे हैं। कह रहे बीजेपी बढ़िया है। कुछ और लोगों से करते हैं बात, दिखाते हैं आपको। क्या लग रहा है समालखा में इस बार किसको विधायक बनाने की तैयारी है? इस बार जी धर्म सिंह सोकर को विधायक बनाएंगे। फिर से क्यों? मैं तो बल्कि आपके चैनल का बहुत तगड़ा फैन हूँ, मैं लाइव देखता हूँ। आपके चैनल का जो सर्वे होता है ना, एकदम करेक्ट होता है। और यहाँ से धर्म सिंह सोकर ही विधायक बनेंगे जी। उनका वर्सेस तो ऐसा ही है कि अब की बार धर्म सिंह सोकर विधायक बहुत बार। अभी मैं आपका चैनल नहीं देख रहा। क्या बात मैं है? तो देखता रहता हूँ क्योंकि आपके चैनल का जो सर्वे होता है ना, क्योंकि ये स्टिक होता है। हम दिखाते हैं एकदम सच, कोई और सच दिखाने की हिम्मत क्योंकि करता है। हरियाणा जो आया था ना टीवी, ये सबसे पहले आया था इनका हमारा चैनल। पहला चैनल है सैटेलाइट हरियाणा। लोकल का आया था जी। मतलब हरियाणा न्यूज ही देखते हैं। बिल्कुल जी, मैं तो मतलब 8 तारीख को 5 तारीख को छोड़ेंगे नहीं, हरियाणा न्यूज बस लगा के रखेंगे। धर्म सिंह चोकर को बिल्कुल बनाएंगे। आप तो अभी से ही डांस कर रहे हैं तब। तो क्या धर्म सिंह छोकर को कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, एक बार विधायक रहते हैं तो 5 साल मानते हैं। एंटी देखो, अब की बार वो इनकम्बेंसी। विधायक बने थे ना, उनकी सरकार नहीं थी, इसलिए कुछ काम कर नहीं पाए थे। लेकिन जैसे अब की बार तो बल्कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे जी यहाँ से। अच्छा, बिल्कुल जी। तो हुड्डा साहब ने जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी, 5 और बना देंगे जी, क्या दिक्कत है जी। उन्होंने 2009 में जो वो विधायक बने थे ना जी, उसके बाद वो झका से बने थे, लेकिन कांग्रेस में चले गए थे। कुछ ही दिन रहे थे वो, मतलब कि 4 साल 3 साल जैसे भी उन्होंने इतने विकास कार्य कराए थे, अभी तक किसी ने नहीं कराए इतने। तो आपको लग रहा उसके है बाद कि फिर 2000 विधायक तो बनाएंगे क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी लगता है। आएगी जी, कांग्रेस की सरकार ही आएगी जी। पक्का? नहीं आई ना, क्यों नहीं रे जा पक्की। क्या लग रहा है? ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक। 55 कांग्रेस की 55 55 है, और बाकी अब बाकी 1.5 की। क्या लग रहा है? मेरा नाम सुरेश शर्मा, गाँव भी होते। अब की बार जी यहाँ धर्म सिंह के बराबर में कोई कैंडिडेट नहीं। नहीं है। ये कैमरा कहाँ से उतर के आ गया, जहाज में बैठ के आ गए लोग। ये तो इतने रुपये हम टिकट ले रहे हैं बढ़ाना, ये तो हमारे हल्के का काम कर रहा है। धर्मा क्या प्यार से बोलते हैं क्या? धर्मा धर्म सिंह चोकर जीतेगा, पर हमारा विधायक है। हम उसी को 10 साल हमने बीजेपी का राज देखा है, आज तक कोई विदेश में बाजा फिरा है। यू मोदी फिरा है ना बाजा। कोई बड़ा कारखाना हरियाणा में लवाया हो, कोई बड़ी फैक्ट्री लिया हरियाणा में, एक भी हरियाणा की फैक्ट्री बता रहे वहाँ लिया, हर बेरोजगारी घटाई है। अरे ये कहते हैं कांग्रेस लूट के खा गई हरियाणा को, बड़ा भ्रष्टाचार किया, किसानों के साथ बड़ी नाइंसाफी करी। हरियाणा को लूटा चौटाला ने बीजेपी ने, अच्छा, इन्हें नहीं लूटा, कांग्रेस ने नहीं लूटा, ये लूट के बीजेपी वाले रही है। ये देख यू 11 किला में कोर्ट बड़ा संस्था खोल दिया RSS की। यहाँ आप जाके देखो कितनी सुविधा है वहाँ। 11 किला में कहाँ से आ पैसा? यही नहीं कहा बीजेपी का लूटा पैसा तो वहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस कहाँ आएगी, समालखा में या हरियाणा में? पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा में। क्यों? भाई कारण ये बच्चों का भविष्य खराब होने लगा। 56-57 की भर्ती थी, 1 साल कोर्ट केस चलता रहा, फिर वो कैंसिल भी हो गया, फिर बोले न्याय करवाओगे। फिर बच्चों परीक्षाएं दी, आचार संहिता मिला दिए, अकाउंट का पेपर होना तो हो नहीं हुआ तक, मन में बात नहीं, तो बच्चा भविष्य तो खराब गया। इसलिए कांग्रेस आएगी। बीजेपी इतनी बातें कर रहे थे बड़े बड़े, और बच्चे पीने लग रहे हैं आज, बोले हमने इतनी भर्ती निकाल दी है। वहाँ बच्चे 4th क्लास में वहाँ पार्कों में वहाँ करते हैं जाड़े। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? किस चीज़ का जी? चुनावों का अच्छा रिक्शा चला रहे हैं, क्या लग रहा है? चुनावों को बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता होगा पूरे दिन। लगता तो है मैडम, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मामला नहीं समझ में आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या कंफ्यूजन है आपको? कंफ्यूजन ये है ना, कहीं कहीं उठ रहे, किस किस का कंफ्यूजन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कहीं कहीं है ना, तो क्या 4-5 उठ रहे हैं। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे भाई ये बढ़िया है या ये बढ़िया है या ये बढ़िया है? वही तो खड़ा हो रहा है ना मैडम, नहीं आ रहा है समझ में।
वही तो नहीं सोचते। मतलब क्या क्राइटेरिया है आपके लिए, किसने काम किया या किस पार्टी की हवा है या क्या सोचते हैं? वोट डालने से पहले क्या देखते हैं? ये आप यहीं पे खड़े हो, देख लो, खड़े किसका काम देखा, करे ही नहीं रहा। 6,000 वोट आए जी धर्म को, अब की बार 1 लाख से ऊपर वोट आएंगे धर्म सिंह को। देखते हैं 8 तारीख को क्या होगा, लेकिन 5 तारीख को पता लग जाएगा। आप हम सारे पत्रकार हैं, अपने आप वो निकाल दोगे। ठीक है जी, देखेंगे किसकी सरकार बनती है और 8 तारीख को जब फैसला आता है हरियाणा के इस चुनाव का, तो समालखा से चंडीगढ़ जाने का मौका किसको मिलता है। ये सॉलिड रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में देखी, समालखा विधानसभा क्षेत्र से, और लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से हमारे कैमरे के सामने खुलकर आई हैं। भले ही तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन लोगों के दिलों में कौन है, लोग किससे हावी मान रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस बार कि क्या होगा इस समालखा विधानसभा सीट से। भले ही धर्म सिंह छोकर 2019 में यहाँ से विधायक बने हों, 2024 से क्या मौका मिलेगा या फिर जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी परेशानियाँ बढ़ाएंगे, चुनौतियाँ देंगे और चुनावों में होगी ज़बरदस्त टक्कर। ये फैसला आप करेंगे और समझेंगे तमाम समीकरणों को समझने और साधने के बाद। फिलहाल मेरे साथ इस ग्राउंड जीरो की पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।